अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है तमाम लोगों के। जी, आज जो मेरे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं, मैं क्या ही तारीफ़ करूं इनकी। मॉडलिंग से इन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया, जब हमने भी साथ बहुत काम किया। उसके बाद ये अचानक से ड्रामों में चली गई, फिल्म ही रह गई मेरे ख्याल से, या वो भी कर ली, मुझे ख्याल से नहीं फिल्म नहीं की है। मगर आप आज जिस टीवी चैनल पे देखेंगे, जिस आप ब्रांड के साथ देखेंगे, तो माशाल्लाह इनकी कोलैबोरेशंस होती हैं। शी इज़ नाउ अ कंटेंट क्रिएटर एंड शी इज़ यूजुअली नॉट अवेलेबल फॉर एवरी अदर ब्रांड। प्रेजेंटिंग मिस हिना अशफाक। थैंक यू सो मच रानिया, इतनी अच्छी माशाल्लाह प्यारी तारीफ की आपने। फिल्म कर ली है नहीं की? क्योंकि पता है हम इतना देखते रहते हैं आपको, माशाल्लाह लगता है आपने सभी कुछ कर लिया है। फिल्म मैंने सबसे फर्स्ट फिल्म की थी एज अ गेस्ट अपीयरेंस में। मैंने सही कहा यानी क्या? हाँ, थोड़ा जीले नाम था, राफे राजदी की, लेकिन उसमें मेरी गेस्ट अपीयरेंस थी तो लोगों को इतना पता नहीं है, लेकिन वो मेरा एक्टिंग का फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ओह वाओ, यस 10 साल हो गए इसको। कि कभी राफी राजी की फिल्म दीमक, तो ही वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दैट मूवी। बट एनीवेज, उनको बाद में जब बुलाएंगे तब उनसे बात करेंगे। आप कमर्शियल्स माशाल्लाह, जो कमर्शियल यानी टीवी पे चैनल लिटरली घुमाओ, कभी कभी तो लिखता है सिर्फ हिना 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 हिना। बस अल्लाह का करम है। और माशाल्लाह यू नो व्हाट, जब मॉडलिंग मैंने स्टार्ट की थी ना, तब से ही लोग ये कह रहे थे यू हैव लाइक अ वेरी कमर्शियल फेस। तो जब फैशन मॉडलिंग में कर रही थी तो वो चीज़ को मैंने शायद सीरियस ले लिया, और फिर जब एक दो कमर्शियल्स किए तो लोगों को भी मैं समझ आ गई, ब्रांड्स को फेस समझ आ गया, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है काम। सबसे फेवरेट आपका कमर्शियल अभी तक जो किया, उसमें सबसे आपको बहुत मजा आया और शूट करते हुए? यार बहुत सारे, कोई एक तो बताएं। लेकिन सबसे जो मेरी अच्छी कैंपेन और बड़ी कैंपेन थी, जिसके बहुत बड़े बिलबोर्ड्स लगे थे, फिर रिमेंबर KFC, वो मेरी बेस्ट कैंपेन है। और अभी रिसेंटली मैंने जो फूड पांडा की कैंपेन की है, इट वाज लाइक बेस्ट कमर्शियल एवर, बिकॉज अगर आपने देखा हो तो इट्स लाइक ऑल मी। यानी सबसे अच्छी बात तो ये है, KFC भी खाना है, फूड पांडा भी खाना है, और आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ भी खाना है। तो खाने से रिलेटेड ये बात आपने मुझे सही बात पकड़ी है, मतलब मेरा आई थिंक लगता है चेहरे से। मगर आप खाती नहीं है, ये भी मुझे मालूम है, मगर इसलिए मैंने थोड़ा कोशिश की है डिफरेंट वैरायटीज आपके लिए। हम आपको, आपने पहले भी यहाँ पे लॉन्च पे आप आ चुकी हैं, आपने खाना ट्राई किया है, इसी मैंने आपसे पहले पूछ लिया था जब आप रास्ते में थी कि मैं क्या ऑर्डर करूँ, तो आई होप यू लाइक इट, और अगर नहीं तो कुछ और भी हम ऑर्डर कर सकते होंगे। नहीं, और ये बात आपने गलत बोली है, मैं बिल्कुल खाती हूँ, बल्कि मुझे खाना ट्राई करने का बहुत शौक है। अच्छा, मुझे डिफरेंट वैरायटी के खाने ना ट्राई करने का वैसे भी बहुत शौक है। आई एम फूडी, आई एम पंजाबी। अच्छा, तो आपको पता है, फूडी तो नहीं लगती अब आप लगती नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो शायद लगती। यहाँ पे तो मेंटेन करना पड़ता है। So, खाना पकाने का भी शौक है या सिर्फ अच्छा खाना खाने का शौक है? यार खाना पकाना आता है मुझे, लेकिन शौक नहीं है। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है जब आप खुद पकाते हो ना, तो फिर उस तरीके से आप खाते नहीं हो, वो भूख तो मरी जाती होगी ना। भूख मर जाती है, और मुझे आई थिंक खाना खाने का ही शौक है, तो वो वहाँ ही रखते हैं हम। तो अगर कभी अल्लाह ना करे ऐसा वक्त है, मगर अगर आपको एक ही खाना 24 घंटे यानी में 3 मील, जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात के खाने में खाने को मिले, देन वो क्या डिश हो सकती है जिस पर आप जिंदा रह सकती हैं? जिंदा रह सकती हूँ यार, कोई भी हेल्दी चीज़। अच्छा। वैसे मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, तो मैं पूरा दिन फ्रूट्स भी खा सकती हूँ। और मेरा फर्स्ट मील जो है ना, नाश्ता मुझे बहुत हेल्दी चाहिए होता है। मतलब मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो नाश्ते में पाए और हलवा पूरी और इस तरीके की चीज़ें खाते हैं। मुझे ये होता है कि अगर मैं लेट भी उठ रही हूँ ना, लाइक 2-3 बजे दोपहर में, तो मुझे नाश्ता चाहिए। अच्छा, विद चाय, एनीथिंग हेल्दी। सही है। तो आई थिंक फ्रूट्स वगैरह कुछ भी हेल्दी आई कैन ईट ऑल डे। व्हाट इज योर गो टू फूड वैसे, अगर जैसे अगर आप कि मुझे ही खाना है? यार मुझे क्रेविंग्स बहुत होती है। अच्छा, तो वो डिपेंड करता है ऑन डे। कभी मुझे होता है कि मुझे आज जो है गोलगप्पे खाने, कभी मुझे क्रेविंग होती है कि मुझे रोस्ट खाना है, कभी मुझे मतलब इस तरीके की क्रेविंग्स होती है। तो आई ट्राई कि मैं वैसे हेल्दी डाइट करूं, लेकिन जिस दिन वो क्रेविंग वाला डे होता है ना, फिर वो मेरा चीट डे होता है। अच्छा, जैसे हॉट पॉट की बहुत क्रेविंग होती है, लाइक वंस इन अ मंथ और ट्वाइस इन अ मंथ। लेकिन मुझे ये होता है कि आपको हेल्दी खाना चाहिए। मुझे तो रात के 3 बजे दिल चाहता है मिस्टर बर्गर खाने को। बहुत मुश्किल से कंट्रोल होती है ये चीज़, लेकिन पता है जब आप कर लेते हो ना इस चीज़ को कंट्रोल, कि आपने लेट नाइट नहीं मंचिंग करनी, तो वो हो जाता है। तो हाउ कम यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ मॉडल? कंटेंट क्रिएशन तो चले अब आया ना, लाइक यू मॉडलिंग माशाल्लाह आपने स्टार्ट किया, फिर धड़ाधड़ माशाल्लाह एड्स, ड्रामा, फिल्म आपने जैसे की, तो क्या यू ऑलवेज वांटेड टू बी अ मॉडल इनटू द लाइमलाइट? ये क्या था? नॉट रियली, लाइक लोग होते हैं उनसे इंटरव्यू करते हैं तो लोग कहते हैं हाँ मुझे बचपन से हीरोइन बनना था। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। बचपन में कभी भी सोचा नहीं था कि इस इंडस्ट्री में आऊँगी, बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज माई फैमिली इज कंजर्वेटिव। इतनी कोई मतलब वो होता है ना कि वो नहीं था कि सपोर्ट मुझे लगा था कि नहीं मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब ऐसे ही बस डिसाइड किया, किसी ने रेकमेंड किया और वहाँ पे मुझे काम मिल गया, और उसकी वजह से जो है इंडस्ट्री में आ गई। वो एज अ हॉबी था, मतलब शौक नहीं होता कि चलो ट्राई करके देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब आई तो माशाल्लाह
फिर आए तो काम किया तो फिर पैसे भी मिलने लगे, तो फिर कहा चलो प्रोफेशन बन करते गया। और फिर फैमिली की तरफ से भी सपोर्ट थी, तो कभी वो हुआ ही नहीं, वो उसको मैंने एज अ प्रोफेशन जो है फिर परस्यू किया मैंने। आज मैं आपके सामने आ गई माशाल्लाह। नहीं सीरियसली इतने कम टाइम में इतना कुछ माशाल्लाह इट्स इन योर बास्केट। लेकिन मुझे लगता है जो स्ट्रगल हमने देखी है ना अपने टाइम पे, आप अगर आपको याद हो जो हमारे मॉडलिंग डेज थे और जिस तरीके से हमने एंजॉय किया है, फ्रेंड्स के साथ काम किया है और जितना ट्रैवल किया है फॉर वर्क, वो आई थिंक अब थोड़ा सा मिसिंग है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। बट अब सोशल मीडिया के हिसाब से अच्छा है। मगर डू यू आल्सो लव ट्रैवलिंग? कहाँ अगर आपको अगर मौका, अरे बाय द वे हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। आपको याद है? मुझे याद था बिल्कुल, यस। तो बर्थडे पे मैंने पहले तो आपने मुझे बताया था शायद आपका प्लान था कहीं जाने का, तो व्हाट इज योर गो टू डेस्टिनेशन कि मुझे या कहाँ आप जाना चाहती हैं अगर आपको बर्थडे में भी आगे चांस मिले, आपको नेक्स्ट स्टेप आप जंपर की तरह पाँव उठाएं तो कहाँ पे अपने आप को पाना चाहेंगी? यार ट्रैवलिंग के लिए तो आई कैन गो एनीवेयर और व्हेनेवर, जब भी मुझे मौका मिले। लेकिन मैं जो है ना वो खुद से चाहती हूँ कि वो कोई बीच प्लेस हो, कोई आइलैंड हो, क्योंकि आई लव बीचेस बिकॉज आई एम कैंसेरियन। ओके। तो वो कोई भी आइलैंड हो, पानी हो, बीच हो, सी हो, व्हाटएवर, स्कूबा डाइविंग हो, कुछ भी हो, मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज जो है ना। वी हैव गुड ड्रिंक्स। थैंक यू। आपकी मीठी लस्सी। थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, तो कोई भी इस तरीके की जगह हो, कोई भी इस तरीके की कंट्री हो, व्हाई नॉट। मेरा बस चले, मेरे पास इतने पैसे हो, मैं आपको हर वक्त ट्रैवलिंग करते हुए दिखूं। इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। कभी ना कभी जल्द, बहुत जल्द जरूर। प्लीज, गर्मी इतनी है, थोड़ा सा थैंक यू सो मच। सिप भी लीजिए। हम खाते रहेंगे, पीते रहेंगे, गप्पे लगाते रहेंगे। सही है। तो मॉडलिंग कर ली, एक्टिंग कर ली, अब माशाल्लाह कंटेंट, तो क्या चीज़ सब, हाँ। एंड आई वंडर कि माशाल्लाह आपने मीठी लस्सी ऑर्डर की, वरना लोग आगे बोलते हैं चीनी मत डालना, फीकी कर देना, ऐसा कर देना। यार मैं कहती हूँ अगर किसी चीज़ को खाना पीना है ना तो उसके तरीके से ही खाओ। डाइट के साथ खाना मतलब वेरी वेल सेड। हाँ, मतलब फिर जायका नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। मुझे अपने पेट नहीं भरना होता, मुझे अपने टेस्ट बड्स को खुश करना होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जायका हो एंड इट्स परफेक्ट। ओके। आपने इतनी सारी फील्ड्स में अभी तक काम कर लिया है ऑलरेडी, कोई आगे इरादा है अबाउट डायरेक्शन, प्रोडक्शन, मे बी राइटिंग और एनीथिंग? यार इंशाल्लाह वेरी सून मेरा अपना ब्रांड लॉन्च करने का माशाल्लाह। बिकॉज एक्चुअली मुझे फैशन डिज़ाइनिंग ही करनी थी। मुझे कपड़ों का शौक बहुत है, कपड़े डिज़ाइन करने का, और मैं भी करती भी हूँ, लेकिन अपने लिए। अच्छा। लेकिन उसको इंशाल्लाह वेरी सून इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं उसको एज अ ब्रांड लॉन्च करूँ। इंशाल्लाह। तो लेट्स सी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके। हर किसी के दोस्त उसका हमेशा साथ दे रहे होते हैं। इस इंडस्ट्री में आपके दोस्त, आपका सपोर्ट सिस्टम कौन रहा है? यार देखिए रानिया, आप मेरी बात से बहुत एग्री करेंगे। देखिए इस इंडस्ट्री में जो आपके फ्रेंड्स हैं बहुत कम होते हैं जो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, लेकिन होते कुलीग्स हैं। आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपकी दोस्तियां हो जाती हैं, आप वो जब तक प्रोजेक्ट कर रहे होते हो वो आपके साथ होते हैं, प्रोजेक्ट खत्म, वो दोस्ती खत्म, एंड देन वो फिर आपके एज अ यू नो कुलीग्स होते हैं, आप उनको जानते हो। तो मैं हर किसी को अपना फ्रेंड कंसिडर नहीं करती। देयर आर वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम द इंडस्ट्री, आउट ऑफ द इंडस्ट्री, कि मैं जिनको अपना फ्रेंड कंसिडर करती हूँ। और फ्रेंड मुझे लगता है बहुत एक यू नो हम कह देते हैं ये भी दोस्त है वो भी दोस्त है, लेकिन ये रिश्ता बहुत जो है ना एक अलग तरीके का रिश्ता, और ये इस पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड एवरीवन कांट बी योर फ्रेंड। और मुझे लगता है जो लोग कहते हैं ना कि हर कोई उनका दोस्त है, वो सबसे ज़्यादा फेक लोग होते हैं। मतलब आप हर किसी के दोस्त नहीं बन सकते। मुझे प्लीज साथ में आप ये बात भी बताइएगा, जैसे आपने कहा हर कोई, आप हर किसी के साथ दोस्त नहीं हो सकते, यू नो पीपल स्टार्ट टेकिंग यू एज अ फेक पर्सन। तो हाउ फेक you get to see people around on the sets? हम controversial कोई बात नहीं कर रहे, हम नेगेटिव बात नहीं कर रहे, just like normal thing. मैं फेक नहीं बोलूँगी, लेकिन हाँ सेट की पॉलिटिक्स होती है। शूट्स पे जो आपका क्रू होता है, आपके कोलीग्स होते हैं, लोग होते हैं आपके साथ, उनकी जो है पॉलिटिक्स होती है, वो आपको भी पता होगा, मुझसे बेटर पता होगा। लेकिन मैं किसी को पर्सनल लेवल पे जाके जज नहीं करती, ना मेरी नेचर है। मैं कहती हूँ आप मुझे तंग ना करें, मैं आपको तंग ना करूँ। अगर आप मेरे साथ किसी प्रोजेक्ट पे साथ हैं तो हंसी खुशी काम करें, वो प्रोजेक्ट खत्म करें, एंड लेट इट बी। मतलब मेरा वो वाला है। अभी आपका रिसेंटली माशाल्लाह ड्रामा कफस हम टीवी पे हो। कफस, हाँ। कफस सही बोला मैंने? ओके। मैं खुद कंफ्यूज हो गई। सॉरी। तो उसके बारे में बताइए, हाउ इट हैपेंड, लाइक किस तरीके से कॉल आई, किस तरह से आपने अग्री हुई?
देखिए मुझे ये होता है कि एक तो कॉल तो ऑफ कोर्स प्रोडक्शन हाउस की कॉल आती है, वो आपको कोई भी ड्रामा ऑफर करते हैं और उसके बाद आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो, वन लाइनर पढ़ते हो। अगर वन लाइनर मुझे समझ आ जाता है मैं भी उसको जो है वो कर लेती हूँ प्रोजेक्ट को। और आई थिंक आई एम नॉट इन अ स्टेट जहाँ पे मैं बैठ के बोलूँ यू नो हम मेरे पास 600 स्क्रिप्ट आती हैं उनमें से मैं एक स्क्रिप्ट को जो है हाँ बोलती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। मेरे पास कोई अच्छा काम आता है जहाँ पे मुझे लगता है मेरा कैरेक्टर जो है स्ट्रॉन्ग है, मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रॉन्ग है, उससे मेरी प्रोफाइल पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मेरे काम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर मुझे लगता है इट्स लाइक अ गुड प्रोजेक्ट फॉर मी तो मैं वो कर देती हूँ। ओके, तो और कौन कौन है आपके साथ इस ड्रामे में? आपकी मेरे साथ जैन अफजल है। ओके, हाँ जैन अफजल है, वो मेरे साथ लीड पे हैं। उसके अलावा और भी कास्ट है। हाउ वाज द वर्किंग एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ देम? यार जैन के साथ मैं बहुत पहले भी एक कमर्शियल कर चुकी हूँ माजा अच्छा। मैंगो का। वहाँ पे हमारी एक फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद हमने एक वेब सीरीज की थी। तो जैन को मैं पहले से जानती हूँ, तो इट वाज लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद हिम। काफ़ी कंफर्टेबल था, ही इज लाइक अ फ्रेंडली गाय। तो वो उसके साथ काम करने में कोई मसला नहीं होता, उसके साथ वो पॉलिटिक्स वाला मसला नहीं है। कभी एज ए कंटेंट क्रिएटर आपके पास डिफरेंट ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, ठीक है? कभी कोई ऐसा ब्रांड जो आपको लगता हो, जैसे मुझे एक दफ़ा मुझे याद है, आई हेट पेप्सी, I'm saying it. I love Coca-Cola because यहाँ पे हम कुछ भी बोल सकते हैं ना, but that's the truth. तो once somebody asked me कि मुझे 5 बुराइयाँ करनी है पोस्ट में अबाउट कोका-कोला। मैंने कहा हेलो, अगर ये लगाया ना पूरी दुनिया मुझे मारेगी पकड़ के, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों को पता है कि हाउ मच आई लव कोका-कोला। तो फिर वो उन्होंने कुछ ट्विस्ट किया, उन्होंने कहा अच्छा आपने काम करना है, किसी की बुराई नहीं करनी, आपने पेप्सी की अच्छी ना 10 पोस्ट लगानी है। मैंने कहा आप 10 बोल रहे हो, आई वाज ट्रैवलिंग समवेयर, आई डोंट नो, तो मैंने कहा मैं आपको 20 लगा के दूंगा। इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करती हैं कि इफ सम ब्रांड अप्रोचेस यू कि जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए, बट दे आर गिविंग यू अ लॉट गुड लुक्रेटिव मनी, तो हाउ वुड यू डू इट? यार इस तरीके का मोस्टली ब्रांड्स का ये होता है, देखिए हमें अपने कंटेंट क्रिएशन के पैसे मिलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा ये है कि जहाँ पे मुझे ब्रांड के साथ एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है, स्किन ब्रांड के साथ या कोई फूड रेस्टोरेंट पीआरस हो गई या कोई इस तरीके का प्रोडक्ट हो गया जहाँ पे आपने जेन्युइन फीडबैक देना है, तो मैं उनको पहले ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि मेरा जेन्युइन फीडबैक होगा। तो आप अपने प्रोडक्ट को इतना अच्छा प्रेजेंट करें कि मेरा फिर जो फर्स्ट एक एक्सप्रेशन है ना वो ही हो इम्प्रेशन। तो जो है मेरा बड़ा क्लियर होता है कि अगर मुझे लगता है कि उसमें कोई बुराई है तो मैं उनको फीडबैक ज़रूर देती हूँ। सही, क्योंकि हमारे पास देखें एक प्लेटफॉर्म है, मैं कभी भी किसी को गलत गाइड नहीं करना चाहूँगी। कभी कभार होता है कि प्रोडक्ट्स आते हैं और उससे आपको खुद को रिएक्शंस हो जाते हैं और फिर मैं उनको कहती हूँ कि सॉरी आई कांट डू इट, तो फिर वो कहते हैं अच्छा विल वर्क ऑन दिस, और फिर वो वापस से भेजते हैं और फिर इस तरीके से हम हो जाता है। ओके, थोड़ा झीले कैमियो था जो भी था, मगर ये नहीं, हाउ वाज दैट, कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्लाह का शुक्र है अब तक मेरी जितने भी मॉडलिंग और एक्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं, जितनी भी मैंने कैंपेन्स किए हैं, प्रोजेक्ट्स किए हैं, मेरे एक्सपीरियंस हमेशा अच्छे रहे। माशाल्लाह। कभी कभार होता है कि कुछ लोगों से आपका दिमाग मैच नहीं होता, लेकिन वो भी मैं ट्राई करती हूँ। एक्टिंग में आके मैंने जो चीज़ सीखी है ना वो ये सीखी है कि आप सेट पे जाओ, आपने अपना एक स्विच ऑफ कर देना है दिमाग का, और जो भी वहाँ पे आप उस चीज़ को, जो भी एक्टिविटी चल रही है, आपने उसको सिर्फ अगर कोई नेगेटिव चीज़ है उसको इग्नोर करना है। सही। आपने अपने काम पे फोकस करना है, अपनी एक्टिंग पे फोकस करना है, अपने प्रोजेक्ट पे फोकस करना है, और फिर जब वो शूट पैकअप हो आप अपना ऑन करें स्विच और आप अपने घर चले जाएं। दैट्स द ओनली थिंग कि वो चीज़ आपको इफेक्ट नहीं करेगी लॉन्ग रन में, क्योंकि लोग होते हैं किसी से आपका माइंड मैच नहीं होता। कुछ लोग पॉलिटिक्स बहुत करते हैं, कुछ लोग नेगेटिव बहुत होते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी ऑन स्क्रीन प्रेजेंस बुरी हो जाए या आप अच्छे ना लगे या आप अपना 100% ना दें। और ये विद टाइम मैंने इस इंडस्ट्री में सीखा है। पहले मैं हर किसी सीनियर्स की बात को ना बड़ा दिल से लगा के बैठ जाती थी कि ओ शिट, अच्छा मेरे अंदर ये बुराई है, मेरे अंदर ये गलती है। इवन दो मॉडलिंग डेज में भी मैंने बहुत बातें सुनी बिकॉज ऑफ माई हाइट, बिकॉज आई वाज शॉर्ट। तो सब यही कहते थे ये तो इतनी छोटी है, इसको काम कैसे मिल रहा है, और इसको ये और इसको वो। इसीलिए मैंने ज़्यादा फोकस रखा कमर्शियल साइड पे, कि कमर्शियल शूट, कमर्शियल्स जितने भी ब्रांड शूट्स थे, मेरा फोकस वही था। बिकॉज समहाउ इन माई माइंड लोगों ने क्रिएट कर दिया था कि आई कांट बी अ गुड फैशन मॉडल बिकॉज ऑफ हाइट, इसीलिए मैंने कभी रैंप नहीं की बिकॉज ऑफ माई हाइट। और अब जब मैं देखती हूँ तो देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट अबाउट हाइट कि आप लंबे होने चाहिए हो, आप छोटे होने चाहिए हो, आप इवन दो थैंक्स फॉर सोशल मीडिया कि वो स्किनी डेज भी चले गए जब जीरो साइज को बड़ा हम वो करते थे कि आपको जीरो साइज ही होना है। नाउ वी आर सेलिब्रेटिंग एवरीथिंग, हर तरीके का बॉडी टाइप, हर तरीके के स्किन टोन, हर तरीके की हाइट, एंड आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट इट। लाइक अंटिल अनलेस यू आर हेल्दी
you have a healthy mind, you have a healthy body, सही बात, you can do whatever. बिल्कुल सही बात है। और ये भी टाइम हमने इवॉल्व किया, ग्रो किया, एंड थैंक्स टू सोशल मीडिया कि अब हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करें। अब हम खाने को खाने सेलिब्रेट को करें। सेलिब्रेट करेंगे, बहुत लंबा टॉपिक हो गया। नहीं लंबा नहीं हुआ, मगर अब ओके, एक छोटा सा गेम है, नॉट गेम बट आई जस्ट वांट यू टू प्लीज नेम द डिशेस यू कैन फाइंड। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। फ्राइज, सिंपल फ्राइज, हाँ, ओके। पेरी बाइट्स, कुरकुरी भिंडी, बिल्कुल, फ्राई भिंडी, बिल्कुल, मखनी, यस, सी आई एम फूडी, हाँ वही मैं देख रहा हूँ ना, दाल चावल, दाल चावल, खाउसे, बिल्कुल सही है, एंड बिरयानी। बिरयानी यहाँ पे, मगर यहाँ पे बिरयानी मैंने यहाँ क्योंकि प्रॉन बिरयानी थी तो मैंने आपके लिए अलग से चिकन बिरयानी भी Thank you so much. की है, ताकि आपको इफ यू लाइक चिकन बिरयानी देन प्लीज स्टार्ट। हम बातें भी साथ साथ करते रहेंगे। और ज़्यादा वैरायटी है तो मैं सोच रही हूँ कहाँ से स्टार्ट करें। आई विल स्टार्ट विद बिरयानी। प्लीज स्टार्ट, हमें प्लीज टिश्यू दे दीजिएगा। अच्छा, वैसे आई लव सी फूड हाँ, बट आई एम एलर्जिक टू सी फूड, तो आई अवॉइड। तो हाउ डू यू ईट? आई मीन यू लव सी फूड बट यू एलर्जिक टू सी फूड। बेसिकली मुझे पसंद बहुत है, लेकिन फिर मुझे एंटी एलर्जी खानी पड़ती है, तो फिर मैं अवॉइड करने का ट्राई करती हूँ, बिकॉज नाउ डॉक्टर्स आर लाइक कि अगर आपको अपनी सेहत और प्यारी है ज़िंदगी तो आप थोड़ा सा सी फूड अवॉइड करें, क्योंकि मेरी विद टाइम आई थिंक आपकी जो एलर्जीज होती हैं वो काफ़ी सीवियर होती जाती हैं। बिल्कुल सही। तो अब मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? है ना? आप खुद भी खाएं। हाय, मैं तो आई नो, मगर पहले आप खाएं और अब तो मैं घोष बन जाऊंगा खा खा के लिटरली। हाँ, मैं बिल्कुल खा रहा हूँ, बिल्कुल खा रहा हूँ। इतनी तरह की हमारी ज़िंदगी में बिरयानियाँ आती हैं, सही है, दाल चावल भी हम खा रहे होते हैं। पेरी बाइट्स में मुझे बताएं, अगर आपको कभी एक्सपेरिमेंट करने को मौका मिलेगा तो क्या कर सकते हैं? पेरी बाइट्स वैसे नॉर्मली लोग इसके अंदर आई थिंक चीज़ की स्टफिंग करते हैं, राइट? देसी भी एक अगर आपने खाई हो तो उसके अंदर जो है वो कीमे की स्टफिंग होती है। चिकन की भी मैंने खाई है, चिकन की भी होती है, कीमे की भी होती है, आलू की भी होती है। सी फूड की खाएंगी? आपको तो वैसे एलर्जी है, इसलिए मुझे वो तो मैं बस मुझे खाने का मौका मिले तो मैं खाती रहूं। हाँ, खा सकते हैं, मतलब व्हाई नॉट। प्लीज खाइए, खाओ से ट्राई करेंगी आप? आप करें, मैं अपनी फेवरेट बिरयानी खा लूं। ओके। तो बिरयानी के अलावा और क्या आपको पसंद है देसी फूड में? देसी में मुझे अगेन मैं बोलूँगी फिर प्रॉन कढ़ाई बहुत पसंद है। अच्छा। मैं बड़ी वो बनती हूँ कि बचपन से अम्मी ने ना सब कुछ खिलाया है। सही है। तो आई लाइक ब्रेन मसाला, आई लाइक कटाकट, तो मुझे इस तरीके के खाने पसंद है। अब से लड़कियां तो नाम भी नहीं देती। हाँ, लेकिन मुझे पसंद है। आई लाइक कलेजी। वाह, बकरीद में तो सही खाया होगा है। लेकिन ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डाइट थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज मुझे बहुत शौक है देसी हो पर देसी हो खाने ट्राई करने का शौक। सही। आपके फैमिली में जैसे आपने कहा अम्मी ने हमेशा आपको सारी चीज़ें खिलाई हैं, कितने भाई बहन आप लोग की फैमिली में? कौन कौन है? मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है और अब्बू है, और अम्मी की मैं वैसे पर्सनल लाइफ डिस्कस नहीं करती ऑन सोशल मीडिया। नहीं, क्योंकि आप कभी जिंदगी में नहीं आपने कभी किसी को बताया, ऑफ कोर्स, इसलिए मैं चाह रहा था कि लोगों को पता चले, आपके फैंस को पता चले कि कौन कौन है। मेरा बड़ा भाई है और वो मुझसे 10 साल बड़ा है। माशाल्लाह। मेरे फादर है और मेरी मदर की काफ़ी अर्ली एज में जो है डेथ हो गई थी, तो इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करती अपनी पर्सनल लाइफ को, बट या चलिए, अल्लाह आपको हिम्मत दे, आप तमाम घर वालों को। इसके अलावा आपके इंडस्ट्री में कितने दोस्त हैं? इंडस्ट्री के बाहर कितने दोस्त हैं? इंडस्ट्री में अगेन मैं वही बोलूँगी कि मैं जानती बहुत से लोगों को, बट काफ़ी कम लोगों को मैं बोलूँगी, मतलब आई कांट नेम इट कि मतलब ये दोस्त है। हाँ, देयर आर पीपल जो अच्छे हैं, उनके साथ मेरी अच्छी हेलो हाय है, सलाम दुआ है, बट हाँ, अपार्ट फ्रॉम इंडस्ट्री मेरे हैं दोस्त काफ़ी हैं, लेकिन वो अच्छे दोस्त। आई प्रेफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। मगर अभी आपको खाने की क्वालिटी ज़्यादा समझ आ रही है, क्वांटिटी समझ आ रही है? आई एम ग्लैड कि क्वांटिटी भी काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी, और टेस्ट बहुत मज़े का है बिरयानी का, क्योंकि ऑनेस्टली हर किसी को बिरयानी बनाना नहीं आती। हाँ, अगर स्पेशली आप लाहौर से होकर आते हैं। पुलाव या फिर बिरयानी के नाम पे बस। वैसे ये डिबेट है, क्योंकि उनको जितना भी समझा लो ना कि खाने का टेस्ट कराची का अच्छा, उनको नहीं समझ आता। हमारे इवन लाहौर से जो दोस्त आते हैं आके कराची में खा के बोलने लगे हैं, ये बात शुक्र है कि हाँ वाकई लाहौर में खाने का टेस्ट नहीं है।
तो गाइज अब हम अगला मेरे ख्याल से पॉडकास्ट लाहौर में करें या लाहौर को बुलाएं ये आप बताइएगा कमेंट्स में। अच्छा, मेरी चाची जो है ना वो बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाती है, और उनकी जो बिरयानी है ना, वो जो घर एक होममेड बिरयानी होती है ना, उनकी बिरयानी मेरी फेवरेट है। बिकॉज मुझे थोड़ी सी ना चटपटी सी, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे चटपटी, जैसे आप देख रहे हैं आलू बुखारा, मुझे आलू बुखारे का जायका चाहिए होता है, तो वो मज़ेदार सी एक चटपटी सी बिरयानी बनाती है। तो हमारे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है बाय द वे। हम केक तो नहीं यहाँ पे बनाते मगर वी हैव समथिंग मीठा। आई लव सरप्राइजेस किसको नहीं पसंद होते हैं गुड सरप्राइजेस। ऑफ कोर्स। सो व्हाट इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वेयर यू ट्रैवलिंग, कहाँ प्लान है आप? चाहना तो मैं चाहती हूँ बाली। ओके। अब लेट्स सी के डेस्टिनी कहाँ ले जाए, बट आई रियली वांटेड टू गो टू बाली। ओके। एंड व्हिच सिटी और कंट्री और व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड यू लव द मोस्ट, जहाँ पे आपने बहुत मजा किया हो कि आप चाहती हो कि मैं जब भी अगला बैग उठा कर निकलूँ तो मैं वहाँ जा सकती हूँ? यार मैंने थाईलैंड बहुत ट्रैवल किया है, तो आई थिंक मैं 6 से 7 टाइम थाईलैंड गई हूँ, और वहाँ की लाइफ मुझे अच्छी लगती है। वहाँ पे थोड़ा सा एंजॉयमेंट है, हम लोग पहले काम करते हैं बिकॉज मोस्टली आई वर्क फॉर ट्रैवल, तो मेरा यही होता है, जो मेरा वर्क ट्रिप होता है वही मेरा फन ट्रिप होता है। देयर इज नो सच। एक ही मरतबा मैंने न्यू ईयर्स के लिए जो है ट्रैवल किया था बाकू, बट उसके अलावा अभी तक मैंने कोई सच ट्रिप किया नहीं है। तो थाईलैंड में किस तरह के खाने आप शौक से खाती थी? उनके थाई फूड उनको आपको पसंद है या थाई फूड? आई लव थाई फूड बिकॉज अगेन उनका जो वो थाई ग्रीन करी है, रेड करी है, देन उनका अगर आपने खाया हो नहीं खाया हो, देयर इज सच सम काइंड ऑफ लाइक ऑमलेट जिसके अंदर फिश होती है। अच्छा, नहीं वो मैंने ट्राई किया। हाँ, उनका एक है कुछ, वो मुझे बहुत पसंद आया था। मतलब एग्स होते हैं उसके अंदर फिश होती है, इट्स लाइक वेरी टेस्टी। आई स्टिल रिमेंबर एक मैंगो विद स्टिकी राइस, मीठे में जो होता था। हाँ, वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा उनका थाई कुजीन जो है ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और वहाँ का सबसे अच्छा वो जो फ्रूट होता है, वो नारियल पानी, इतने बड़े बड़े और मीठे। You'll find it in Bali as well. वहाँ पे भी ये बीचेस पे अक्सर होते हैं। Okay. So how about your fashion line जो आपका प्लान है इंशाल्लाह करने का? तो it's gonna be only women's only or it's gonna be for both? अब वो तो आप लोगों के लिए सरप्राइज होगा ना। अच्छा, जब वो इंशाल्लाह होगा तो फिर आप देखेंगे। तो are we expecting this year? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम है बिकॉज आई एम मोर फोकस्ड ऑन माय वर्क राइट नाउ, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप वो कहते हैं ना एक साथ बहुत सारी किश्तों में आप सवार नहीं हो सकते, वरना आप एक के भी नहीं रहते। तो नाउ आई एम लाइक वर्किंग, और ड्रामास पे मेरा ज़्यादा फोकस है, तो इंशाल्लाह विद इन 2-3 इयर्स इंशाल्लाह। तो भी आने वाले प्रोजेक्ट्स में ड्रामास के अलावा और कोई फिल्म और एनीथिंग अभी एल्स? मैंने एक वेब सीरीज की है, असफर के साथ ही की है। असफर का हम वो कर रहे थे, असफर के साथ एक वेब सीरीज की है, वो आने वाली है। एक दो और प्रोजेक्ट्स मेरे चल रहे हैं, लेकिन अभी आई कांट लाइक शेयर द नेम, क्योंकि अभी उस पर काम चल रहा है, तो वो इंशाल्लाह आप सून देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। अच्छा, are you also a pet lover or? I have cat and I love animals. Okay. और अल्लाह मुझे इतना दे, मैं चाहती हूँ कि मैं एक शेल्टर पूरा बनाऊँ फॉर कैट्स, एनिमल्स एंड स्ट्रेस, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि हमारे यहाँ पे लोग सही से ट्रीट नहीं करते हैं मोस्टली स्ट्रेस को। अगर वो गुड, पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, अगर कोई चीज़ दिखने में प्यारी है तो आपने उसको प्यार करना है, अगर वो रोड पे घूम रही है तो वो प्यारी नहीं है, तो इसलिए आपने उसका ख्याल नहीं रखना। तो मैंने देखा है कि यहाँ पे जो है ना जानवरों के साथ सही सलूक होता नहीं है। फिर मैं ये जब लोगों से डिस्कस करती हूँ तो वो कहते हैं इंसानों के साथ कौन सा ये वाली बात वाकई अब मैंने ये बात ही करना छोड़ दिया, बिकॉज जब भी मैं एनिमल्स राइट्स के बारे में बात करती हूँ ना, तो लोग ये कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में यहाँ पे ह्यूमन राइट्स नहीं है। सही बात है, ह्यूमन राइट्स को कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो लेकिन अगेन मेरा काम है बोलना, मेरा काम है मैसेज देना। मैं जितना मैक्स हो सकता है लोगों को इस बात के बारे में बोलती हूँ कि प्लीज़ जो है अपने आसपास जितने भी आपके जानवर हैं, जितना भी आप ख्याल रख सकते हैं, अगर आप ख्याल नहीं भी रख सकते ना तो आप उनको अजियत भी ना दें, आप उनको मारे भी ना, तंग भी ना करें। या अगर आप देख रहे हैं कि कोई आपके सामने किसी के साथ कुछ हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो यू कैन कॉल कोई भी जो शेल्टर वगैरह है, आप उनको बता दें, वो आके हेल्प कर देंगे। आपका काम है एक छोटी सी नेकी करना, और इसका सवाब है। जो लोग कहते हैं ना कि सवाब नहीं है, सवाब है। किसी भी जानदार चीज़ का ख्याल रखना, उससे प्यार से पेश आना, इसका सवाब है। तो प्लीज़ ज़्यादा बोल रही हूँ मैं, नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन, बल्कि बहुत अच्छा मैसेज है ये। हाँ, आप ख्याल रखें अपने आसपास, जितना रख सकते हैं, जो भी रख सकते हैं। तो या आई लव एनिमल्स। थोड़ा खाने पे भी तवज्जो दे लें। नहीं, मेरे लिए ये टॉपिक बहुत, मैं इस टॉपिक पे बहुत सेंसिटिव हो जाती हूँ, बिकॉज आई हैव सीन पीपल इवन इन माय ग्रुप
जो इतना सेंसिटिव नहीं है एनिमल्स को लेके। आई डोंट नो व्हाई, बट उनको लगता है कि इट्स ओके कि अगर आप उनके साथ मतलब लाइक हार्श हो रहे हो, या अगर फॉर सपोज खाना खा रहे हो आप पब्लिक प्लेसेस पे और वो आ रहे हैं तो ऐसे लात मार देनी है या यूँ कर देना है, तो आई डोंट लाइक दिस। अगर आप पब्लिक प्लेसेस पे खा रहे हो बाहर आउटडोर, तो वो जितनी आपकी जगह उतनी उनकी भी जगह है। या तो फिर आप रेस्टोरेंट से कंप्लेन करें, आप डायरेक्ट उनको हिट ना करें। या वो जो बहुत ज़्यादा ड्राइव करते हैं हार्शली और उनको मार देते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के केसेस भी देखे हैं, क्योंकि मैं आई थिंक हूँ सेंसिटिव, तो मेरे सामने ये चीज़ें बहुत आती हैं, तो फिर उन चीज़ों की वजह से मैं और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ अपनी तरफ से पूरा ट्राई करें और आप सेंटी ना हो, आप खाना खाएं। नहीं, मैं बिल्कुल खा रहा हूँ मैं वाकई, क्योंकि पता है इवन मैंने घर में कोई पेट नहीं कभी पाला है, मगर ये कि आई हैव सॉफ्ट कॉर्नर में अक्सर दोस्तों के घर जाता हूँ, तो उनके अक्सर जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं वो मेरे पाँव के पास आके ना बड़े प्यार करते हैं, बैठ जाते हैं। तो एक दफ़ा मुझे मेरी दोस्त की अम्मी बोल रही थी कि ना तुम्हारी एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर चुके हैं, यानी कि वो हम तो इंसान है ना, लाइक कभी इतनी जल्दी नहीं पकड़ पाते कि अंदर अगले बंदे की, मगर नाउ वी गेट द वाइब्स। तो जानवर फौरन पकड़ लेता है कि ये बंदा अच्छा है कि बुरा है या जो भी है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मगर ऐसा होता है। मैं जाके तो दोस्तों के घर जाता हूँ तो उनके जो भी पेट्स होते हैं वो मेरे पाँव के पास आके बैठ जाते हैं, कभी प्यार कर रहे होते हैं आके मेरे से कडल करते हैं। और वो जैसे बोलते हैं ना कि आपके ऊपर हमला कर दिया आके, या ये जो है इसने आपके काट लिया, वो भी होता है। क्योंकि मैंने देखा है अंटिल अनलेस कि आप किसी डॉग को खुद जाके तंग नहीं करते, वो कभी भी आपके ऊपर हमला करने नहीं आता। या तो वो बहुत ज़्यादा उसके साथ टॉर्चर इन पास्ट हुआ हुआ होता है, इसलिए वो इस तरीके के हो जाते हैं कि वो जैसे किसी इंसान को देखते हैं तो वो फौरन से बात करने लगते हैं। तो कुछ ना कुछ उनका भी एक ट्रॉमा होता है, क्योंकि हम एज अ ह्यूमन बीइंग इस बात को नहीं समझते कि एनिमल्स के भी अपने ट्रॉमास होते हैं, बट ऐसा है। चले अच्छी बातें करते हैं, ट्रॉमा से बाहर निकलते हैं, खाने पे फोकस करते हैं। मैं कुछ और ऑर्डर करूं, कुछ और इंसानों पे फोकस करते हैं। नहीं, कुछ और ऑर्डर करूं अगर इफ यू लाइक टू हैव समथिंग एल्स। थैंक यू सो मच, मैं ये खा रही हूं। चलें फिर आप थोड़ा थोड़ा करके खाएं और फिर हम थोड़ी देर में आपको एक और सरप्राइज देने वाले हैं। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, ये सरप्राइज था। हाँ, तो बात मैं कर रहा था कि कभी कोई, अल्लाह का शुक्र अच्छी बात है, कभी कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कभी नहीं सुना। तो आई एम सो ग्लैड। हाउ कम यू मैनेज दिस ऑल? कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा। वो तो मुझे ठीक है मालूम है, बट होता है ना जैसे अक्सर कभी आप इस लॉबी का हिस्सा हैं या उस लॉबी का हिस्सा है, कभी आपके बारे में यानी किस तरह की कभी कोई बात? बिकॉज रानी ऑनेस्टली मैं कभी किसी लॉबी का कोई हिस्सा बनी ही नहीं, और मुझे शुरू से ये था कि मैंने सुना बहुत था कि आप जब तक किसी लॉबी का हिस्सा नहीं होते आपको काम नहीं मिलता, या आपको सर्टेन लेवल पे एक रिस्पेक्ट नहीं मिलती, बट ऐसा कुछ है नहीं। और शायद इसीलिए मैं बहुत, और मेरा सबसे बड़ा मसला ये कि मैं काम के लिए लोगों से नहीं मिल सकती। इफ़ आई डोंट लाइक समवन, आई डोंट लाइक दैट पर्सन, मतलब मुझे नहीं मिलना। और अगर मुझे काम से रिलेटेड मिलना है तो मैं प्रोफेशनली मिलूंगी। तो ये काम और प्रोफेशन को ना, मतलब प्रोफेशन को और फ्रेंड्स को मैं मिला नहीं सकती। इफ यू आर माई फ्रेंड, यू आर माई फ्रेंड, राइट? We do hang out together sometimes, yeah. मेरा ये नहीं होगा कि राने से ये काम निकलेगा या राने मेरे इस काम का है या ये फायदे का है, तो मुझसे ये नहीं होगा। मैं इस बारे में बहुत न्यूट्रल हूँ। मतलब मुझे ये होता है कि अगर कोई मेरा एक्चुअल फ्रेंड है वो फ्रेंड है, हाँ अगर जहाँ पे काम से रिलेटेड है तो फिर मेरा उससे प्रोफेशनल एक कनेक्शन है। तो शायद इसलिए मैं किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हूँ, और जो कि मैं बन भी नहीं सकती, बिकॉज आई एम काइंड ऑफ लाइक नॉट सोशल। तो उसको कह रहे कि इंट्रोवर्ड हूँ, पता नहीं क्यों बट हूँ। तो ये एक मसला है कि मुझसे जाके लोगों को एंटरटेन नहीं किया जाता। चले आप लोगों को एंटरटेन ना करें, मगर पूरी दुनिया को एंटरटेन करें, जिस तरह माशाल्लाह अपने काम के थ्रू कर रही हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी बर्थडे भी है, केक हमारे पास नहीं है तो हम इसी से शाही टुकड़े बस सही है। प्लीज खा के आप लोगों को बताती हूँ कैसा है। रिव्यू देने में बहुत माहिर हूँ खाने का, एज यू नो। यस। इसी नोट पे पैसे नहीं मिले, हम इसी नोट पे इस एपिसोड को यहाँ खत्म करते हैं। एंड आई विश कि आप अपनी ज़िंदगी में इसी तरह तरक्की करती रहें, हमेशा अच्छा काम करती रहें और हमेशा अल्लाह की हिफ़्ज़ करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। I loved it. I love the food. I love your vibe. I love your energy, and I love you as a friend. So, thank you. Thank you. Take care. Allah Hafiz.